हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज हमने टॉपिक्स पहले कर लिया है कंपेयरिंग नंबर। आज हम कंपेयरिंग नंबर से ही रिलेटेड टॉपिक कर लेंगे। बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर और फॉर्मिंग नंबर। क्लियर। फर्स्ट टॉपिक इज बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। ये हम पहले भी कर चुके हैं और 3 डिजिट में ही कर चुके हैं। जब आपने 200 तक किया था काउंटिंग, देन हमने उसी से रिलेटेड हमने आफ्टर, बिफोर, बिटवीन कराया था। और आज हम आपका रिवाइज भी हो जाएगा इसी उससे, और दोबारा इसको अच्छे से सीख भी लेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम बिफोर से करते हैं। मैं एग्जाम्पल से ही आपको कराऊंगी, एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाते जाऊंगी। देखो, मैं आपको साथ साथ पहले सबसे पहले एक एक्सेप्शन बता देती हूँ। क्लियर। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बिफोर का एक्सेप्शन होता है लास्ट में, जिस लास्ट में 0 होता है, और आफ्टर का एक्सेप्शन होता है जिसके लास्ट में 9 होता है। क्लियर। हमारी प्लेसेस वहाँ पे चेंज होती हैं, यहाँ पर जहाँ जिसके लास्ट में 0 होता है, जिसके और आफ्टर में जिसके लास्ट में 9 होता है। क्लियर। अब देखो 407, मैंने कहा प्लेसेस चेंज होती है जिसके लास्ट में 0 होता है ना। यहाँ 6 है, इसके लास्ट में क्या है 407 के लास्ट में 7 है, 0 नहीं है। तो देखो 4 इसका 4 सेम एज इट इज़ रहेगा, 0 का 0 सेम एज इट इज़ रहेगा, 7 देन 7 बिफोर क्या है 6। बिफोर मीन्स पहले आने वाला, बिटवीन मीन्स बीच में आने वाला, आफ्टर मीन्स बाद में आने वाला। क्लियर स्टूडेंट्स। बिफोर मीन्स पहले आने वाला, बिटवीन मीन्स बीच में आने वाला, आफ्टर मीन्स बाद में आने वाला। क्लियर। देखो अब वही सेम हमारे 100 प्लेस का सेम रहेगा, 10 प्लेस का सेम रहेगा। 6 के बिफोर क्या आता है 5 आएगा। क्लियर। सेम है 5 का 5, 9 का 9। देन 2 के बिफोर में क्या आता है 2 के बिफोर में 1 आता है। एक ही नंबर लाइन से हमने सारी चीज़ें की हैं, इसी नंबर लाइन से हमने सारे टॉपिक क्लियर करे हैं, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं इन चीज़ों को अच्छे से। आज 2 टाइम्स पहले में हम कर चुके हैं आफ्टर, बिफोर, बिटवीन की मैं 2 बार डाल चुकी हूँ। एक बार जब हमें 100 तक, देन फिर 200। आज मैं आपको और 201 to 1000 के बिटवीन का करा रही हूँ। क्लियर। 828, 8 का 8 सेम, 2 का 2 सेम, और 9 के बिफोर क्या है 8 है तो 8 आएगा। क्लियर। देखो 4 का 4 सेम, 2 का हाँ। अब हमारा एक्सेप्शन आ जाता है लास्ट वाले नंबर में। क्या है लास्ट में 0, तो यहाँ पे हमारी प्लेस चेंज होगी, टेंस की और वंस की दोनों की। 100 की नहीं होगी, टेंस की और वंस की प्लेस चेंज होगी। क्लियर। देखो 4 का 4 सेम है, 0 आ गया लास्ट में, तो लास्ट 0 से यानी 10 से पहले क्या आता है 9, तो 9 आएगा। देन 3 के बिफोर क्या आता है 2 आएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, जिसके लास्ट नंबर में 0 आ जाए, बिफोर में जिस लास्ट नंबर में 0 आ जाए वहाँ पे आपकी टेंस और वंस प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है। देखो 0 से पहले तो कोई नंबर आता नहीं है, तो ये वो वाला 0 नहीं है, ये 10 वाला 0 है। क्लियर। तो आपके 10 से पहले क्या आता है 9 आता है, तो 9 राइट कर दिया। 3 के बिफोर क्या आता है 2 आता है, तो 2 राइट कर दिया, और 4 का 4 रहेगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आफ्टर करेंगे, क्योंकि हम बिटवीन हमारा बहुत इजी होता है। अगर हमें बिफोर आ जाए या आफ्टर आ जाए तो हम बिटवीन कर सकते हैं। मैं आपको बिफोर भी करा देती हूँ, आफ्टर भी करा देती हूँ, देन आप बिटवीन खुद कर दोगे। ठीक है। देखो आफ्टर क्या होता है, हमारे वही 100 का नंबर सेम होगा, 100 प्लेस वाला नंबर, 10 प्लेस वाला नंबर सेम होगा। अब आफ्टर क्या होता है बाद में आने वाला नंबर, तो 7 के बाद क्या आता है 8। एक्सेप्शन क्या है, जिस नंबर में लास्ट में 9 होगा वहाँ आपको वो करना है कि दोनों प्लेस सेम नहीं राइट करनी है, 100 टेंस की वहाँ पे आपका चेंज होगा। क्लियर। देखो अब आपका सेकंड नंबर जिसके लास्ट में क्या है 9 है। क्लियर। 9 है, 9 आ गया आपका, 9 आ गया है। देखो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 10 की हम ओनली 0 लिखेंगे। हम 10 क्यों नहीं राइट कर रहे हैं, क्योंकि ओनली 9 नहीं है, 9 से पहले भी हमारी 6 एंड 8 2 डिजिट दी हुई हैं, यानी वो दूसरा नंबर है, ओनली 9 नहीं है, इसलिए हम ओनली 10 नहीं पूरा 10 नहीं लिख सकते, ओनली 10 का ओनली 0 राइट करेंगे। क्लियर। 8 के आफ्टर क्या आता है 9 आता है, यानी हमारी 10th प्लेस भी चेंज हो गई, और 100 प्लेस हमारी सेम की सेम रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो 756, 7 सेम रहेगा, फिर 5 सेम रहेगा, 10th प्लेस, यानी कि 6 के आफ्टर क्या आता है 7, तो हमारा 7 राइट हो जाएगा। अब ये देखो आपके यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जब आपका लास्ट नंबर 9 होगा और बिफोर में क्या लास्ट नंबर क्या होगा 0 होगा।
आपको यही एक्सेप्शन करना है। देखो यहाँ पे लास्ट नंबर 0 आफ्टर में कोई मैटर नहीं करता, आपके दोनों नंबर यानी 100 और 10 सेम रहेंगे, 8 और 9 सेम ही रहेंगे। 0 के आफ्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप 1 राइट कर दोगे। क्लियर। अब देखो 999, यहाँ पे हमारे चेंज होता है। देखो 9 के आफ्टर क्या आता है, 10 का हम ओनली 0 लेंगे, क्योंकि ओनली 9 तो नहीं है, 9 के आगे भी 2 डिजिट है, 9 एंड 9, तो हम 10 का 0 लेंगे। ठीक है, फिर से 9 आ गया, फिर से 10 का 0 लेंगे। अब हमारा लास्ट नंबर 9 है, तो इसका हम पूरा 10 लेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पे 9 के आफ्टर क्या आता है, 10 आता है, 10 राइट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो बिटवीन, आप आफ्टर से भी कर सकते हो और बिटवीन बिफोर से भी कर सकते हो। क्लियर। आफ्टर से देखो तो 6 2 सेम रहेगा, यानी 100 एंड 10 प्लेस सेम रहेगी। 5 के आफ्टर क्या आता है, 6 आता है, तो हम 6 राइट कर देंगे। अगर बिफोर से देखें तो 6 और 2 सेम है। 7 के बिफोर क्या आता है, 6 आता है, तो वो राइट हो जाएगा। अब आपका वही है, दोनों डिजिट सेम रहेंगी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आप बिफोर का उससे कर रहे हैं तो आपको 0 का एक्सेप्शन ध्यान रखना है, अगर आप आफ्टर से कर रहे हैं तो आपको 9 का एक्सेप्शन का ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे 9 आ गया, यानी आफ्टर का एक्सेप्शन अगर मैं आफ्टर से कर रही हूँ तो मेरा आफ्टर का एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे हमारे 2 प्लेस चेंज हो जाएंगे अब। ठीक है, 9 के बाद वाला 10 का हम क्या लेंगे, ओनली 0। 1 के आफ्टर क्या आता है, 2 आता है, हमने राइट कर दिया 2, और 8 का 8 एज इट इज़ राइट कर देंगे। और बिफोर से करें तो 8 और 2 हमारा वही का वही है, और 1 के बिफोर क्या आता है, 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे 777 2 डिजिट सेम रहेंगी, 7 एंड 7 यानी 100 प्लेस और 10 प्लेस सेम है। ठीक है, आफ्टर 7 क्या आता है, 8 आता है। आफ्टर 7 क्या आता है, 8 आता है, तो 778। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो 239। ठीक है, 200। अब हमारा यहाँ पे 9 आ गया, यानी आफ्टर का एक्सेप्शन आ गया। 9 हम चेंज करें तो हम 9 के बाद क्या आता है, 10 का ओनली 0 राइट करेंगे। 3 के आफ्टर क्या आता है, 4 राइट कर देंगे, एंड 2 का 2 सेम राइट होगा। अगर हम बिफोर से करें तो 2 का 2 सेम, 4 का 4 सेम, और 1 का 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है, आपको फॉर्मेट रेडी करना है। देन यू राइट व्हाट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको वो राइट करने हैं। बिटवीन के दिए गए हैं, आफ्टर एंड बिफोर, आपको ये कंप्लीट करने हैं। क्लियर। आपको नंबर डिजिट देखकर, एक्सेप्शन देखकर आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और स्मॉल टू बिग के से भी जानते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉल लेस देन बिग, बिग लेस देन बिगर, बिगर लेस देन बिगेस्ट। क्लियर। इसमें क्या है, आपका स्मॉल टू बिग जाना होता है। जैसे हमने कंपेयरिंग नंबर किया था ना, कंपेयरिंग नंबर सीखते ही हम और ईजिली असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ हमें नंबर्स का ग्रुप दिया जाता है, जिनमें हम नंबर्स में ग्रुप में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉल है, देन राइट करेंगे। फिर कौन सा बिग है, बिग राइट करेंगे, देन बिगर, देन बिगेस्ट। क्लियर। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम ये बहुत पहले भी कर चुके हैं, तो आपको एग्जाम्पल से हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा रूल आएगा कंपेयरिंग नंबर का। हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि हम 100 प्लेस चेक करेंगे, अगर 100 प्लेस सेम नहीं है तो हम वहीं से कंपैरिजन कर देंगे। अब देखो तो 5 4 6 7 सेम नहीं है, तो हम देखो 5 4 6 7 0 के नियर बाय कौन सा है, 4, तो ये हमारा स्मॉल नंबर कौन सा हुआ, ये। देन हमारा बिग नंबर ढूंढना है हमें। अब हमारे देखो ये नंबर कट हो गया, अब हमें इन 3 में से ढूंढना है। हमारे यहाँ से 4 भी कट हो गया। ठीक है, देन 5 है हमारा 0 के नियर बाय, तो हमारा कौन सा आएगा, 536, देन 627, देन 756। क्लियर। समझ गए होगे आप, क्योंकि हमने 0 के नियर बाय देख रहे हैं। जो 0 के नियर बाय है उसको, जैसे 4 था तो हमने 4 कट कर 4 राइट कर दिया। देन 4 यहाँ से कट हो गया, तो फिर कौन सा है 0 के नियर बाय, 5, तो 536, देन 627, 756। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 100 प्लस चेक करेंगे, 4 2 3 1 सेम नहीं है। 100 हमारे फर्स्ट रूल अप्लाई होता है यहाँ पर। फर्स्ट रूल से हमने देखा, तो देखो इनमें से सबसे नियर बाय कौन सा है, 0 के नियर बाय कौन सा है, 1 है, तो 100 राइट कर दिया। देन हमारा 1 वाला कट हो गया है, 1 वाला अब यहाँ से कट हो गया, तो बचा क्या, 0 के नियर बाय 200 राइट कर दिया। देन 2 भी कट हो गया यहाँ से, बचा क्या, 3 300 एंड 4 लास्ट का डिजिट वही का वही आ जाएगा जो बच जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट देखो आप 689, 615, 608, 667। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट रूल देखें तो हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि 100 प्लेस क्या है, सबकी सेम है। 100 प्लेस क्या है, सबकी सेम है। 6 है तो हम अपना नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे 10th प्लेस वाला। यहाँ पर 8 है, 1 है, 0 है, 6 है, यानी हमारा सारी डिफरेंस है इनमें सब में। तो यानी हमारा सेकंड रूल अप्लाई होगा। हम 10 से कंपैरिजन करेंगे 10 वाली डिजिट से। तो देखो 8, 1, 0 और 6, तो 0 के नियर बाय सबसे 0 ही है, तो 608। देन 0 हो गया कट हमारा ये वाला नंबर। तो देखो 0 के नियर बाय कौन सा हुआ, 1 वाला हुआ। 615, 667, 689। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट इज लास्ट देखो आप 981, 721, 941, 731। देखो यहाँ पे 2 डिजिट जो हैं वो सेम है और जो अदर 2 डिजिट्स हैं वो सेम है 100 प्लेस वाली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 100 प्लेस वाली जो 2 डिजिट्स हैं उनको एक तरफ और जो 2 डिजिट्स हैं उनको एक तरफ, सेम सेम वाले को। तो देखो 9 और 9 वाली ये हो गई, 7 और 7 वाले 100 प्लेस वाली ये हो गई। तो हमारे स्मॉल कौन सा नंबर हुआ, जो 0 के नियर बाय होगा। तो 0 के नियर बाय 7 आता है, 9 तो बाद में आता है। तो हम पहले 7 वाले नंबर राइट करेंगे। अब हम 7 दोनों 100 प्लेस सेम है, तो देन हम 10th प्लेस देखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। क्लियर? तो 2 देखो और 3 देखो, नियर बाय कौन सा है, 2 है या 3 है। 0 के नियर बाय 2 है तो 721, देन 731। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे 900 प्लेस वाले। तो देखो 981, 941, 100 प्लेस सेम है, तो हम 10th प्लेस देखेंगे 8 एंड 4। तो देखो नियर बाय कौन सा है, 4 है, तो 941, 981। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर और बिग टू स्मॉल से भी जानते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिग ग्रेटर देन स्मॉल, स्मॉल ग्रेटर देन स्मॉलर, स्मॉलर ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमारा क्या है, बिग टू स्मॉल जाना होता है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। क्लियर? आप एग्जाम्पल से देखो, हम वहाँ पे जैसे हमने असेंडिंग किया, असेंडिंग का हम बिल्कुल अपोजिट करेंगे। जो वहाँ पे हमारा लास्ट था वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर? यानी जो लास्ट पोजीशन पे जाए थे वो तो फर्स्ट पे आ जाएंगे, जो फर्स्ट पे आ रहे थे वो लास्ट पे चले जाएंगे। क्लियर? अगर आपको असेंडिंग ईजिली आ गया है अच्छे से, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि उसका अपोजिट ही आपको करना है। अब देखो आप पहले वही रूल अप्लाई करोगे कंपेयरिंग नंबर वाले। फर्स्ट आप 100 प्लेस चेक करोगे, देन 10th प्लेस चेक करोगे, देन 1st प्लेस चेक करोगे। क्लियर? मैं सबकी 100 प्लेस चेक करती हूँ, तो देखा वो सब में सबकी 100 प्लेस क्या है, सब में डिफरेंस है। क्लियर? तो हम यहाँ पे 100 प्लेस से ही ये नंबर वाला डिजिट क्लियर सोल्व कर देंगे। तो देखो 5, 6, 7, 2, 3, यानी जो 0 के अब फार होगा, उसमें क्या था, नियर बाय था, यहाँ पे फार होगा। तो सबसे फार कौन सा है, 7 वाला, तो 7 वाला राइट कर देंगे, यहाँ से वो कट हो जाएगा। अब इनमें से देखो 5, 2, 3 में से तो अब कौन सा है फार, तो 5 वाला नंबर है 526। देन अब ये भी कट हो गया हमारा। देन 2 एंड 3 में से देखेंगे तो 310, देन 291। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल देखो 430, 460, 480, 450। अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारा 100 प्लेस सबका सेम है, फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। हम सेकंड रूल अप्लाई करके देखते हैं। 10th प्लेस 3, 6, 8, 4। हाँ, हमारा सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई होता है 10th वाला। हमने 10th प्लेस देखी तो सबकी डिफरेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारा फार कौन सा जा रहा है, 3, 6, 8, 5 में से तो 8 फार है, तो हम फर्स्ट नंबर 480 राइट करेंगे। देन हमारा ये वाला यहाँ से कट हो गया है, हमने राइट कर दिया है, तो देन हम 460 राइट करेंगे, देन 450, देन 430। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज 729, 726, 723, 728। अगर देखें तो फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, सबके 100 प्लेस सेम है। अब देखो 10th प्लेस भी सबकी सेम है, तो हमारे यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, थर्ड रूल अप्लाई होगा। क्लियर? 1st प्लेस चेक करने वाला, तो यहाँ पे 9, 6, 3, 8 हमारा यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई होगा 1st प्लेस चेक करने वाला। तो 729 देखा जाए तो सबसे फार 0 के यही है, फारथेस्ट है ना। क्लियर? देन 8, देन 6, देन 3। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही डिजिट मेज़र करनी है। फर्स्ट हमें 100 प्लेस चेक करना है, 100 सेम है तो हमें
टेंस प्लेस चेक करना है, टेंस प्लेस भी सेम है तो हमें वंस प्लेस चेक करना है बस। चलिए लास्ट एग्जांपल देखो, 140, 360, 190, 310। देखो यहाँ पे दो दो का पेयर देखा जाए तो 100 प्लेस सेम आ रही है, दो नंबर्स की सेम है और टू अलग अदर नंबर्स की सेम है। तो 1 और 3, 3 0 के पार कौन सा है, 3 है, तो फर्स्ट हमारा 3 वाला नंबर आना चाहिए। अब देखो इन 3 में से दो नंबर हैं 3 3 के, तो कौन सा आना चाहिए, उसकी टेंस प्लेस से मेजर वो करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। टेंस प्लेस से कंपेयर करें तो 6 और 1, 0 के पार कौन सा है, 6 वाला है तो 360, देन फिर 310। अब 1 1 वाले राइट करेंगे तो 4 एंड 9, क्योंकि 1 1 100 प्लेस सेम है तो टेंस प्लेस देखेंगे। तो देखो 190 देन 140। क्लियर स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका ऐसे होता है। अब आपको नोटबुक कैसे कंप्लीट करनी है, फॉर्मेट रेडी करना है, देन यू राइट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो राइट करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, यानी स्मॉल टू बिग में अरेंज करने हैं। देन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बिग टू स्मॉल में अरेंज करने हैं। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मिंग नंबर। नंबर्स आपको डिजिट दी जाएंगे, उनसे आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। अगर हमसे पूछा जाए 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, तो सबसे पहले देखो 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर, 2 कहाँ से राइट, 2 डिजिट हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होता है। तो 10 से स्टार्ट होता है तो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी 10 ही होगा 2 डिजिट का। और अगर सबसे बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर देखें तो हमारा 2 डिजिट लास्ट नंबर क्या होता है, देखो 100 पे हमारी 3 डिजिट स्टार्ट हो जाती हैं तो 99 हमारा 2 डिजिट क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। क्लियर। और हमें कुछ भी डिजिट दी जाए हम उनसे ही नंबर फॉर्म कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। देखो वी कैन फॉर्म नंबर विद द गिवन डिजिट्स बाय अरेंजिंग इन डिफरेंट ऑर्डर। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो अभी आपने असेंडिंग डिसेंडिंग किया तो उससे आपका जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। आपको जो भी डिजिट दी जाती है, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो भी डिजिट दी जा रही है, अगर उसको आपको बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है तो आपको क्या करना है, उसमें आपको उन डिजिट्स को किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपका ईजिली आपको ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, वो वैसे ही आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, जो डिजिट आपको दी गई है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आपको ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर। यानी आपको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो भी डिजिट दी जाएंगे उनको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, यूजिंग द डिजिट्स 2 and 9 द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म। अगर हम 2 और 9 को डिजिट यूज़ करते हैं तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट करने के लिए हमें डिसेंडिंग करना था, डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल। अगर देखें तो हमारा 2 और 9 में बिग कौन सा है, 9 है, तो पहले क्या जाएगा 9, देन हमारा स्मॉल क्या है 2 है तो 2 राइट करेंगे, यानी 92 हमारा 2 and 9 से 92 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 29। स्मॉल नंबर क्या है 2 and 9 में 2 है और देन हमारा क्या है 9, तो हमारा 29 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर। यूजिंग द डिजिट 3, 9 and 1 द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 931। देखो हमें 3, 9 and 1 3 डिजिट दी गई हैं, इनसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो देखो हमें क्या बोला था, डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करेंगे जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर देखो तो सबसे बिग नंबर लिखें 9 हो गया हमारा, इसको कट कर देते हैं। अब 3, 1 में से हमारा बिग नंबर कौन सा है, बिगर नंबर कौन सा है 3 है, तो 3 राइट कर देंगे। देन हमारा बचा क्या 1, तो हमारा अपने आप ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको राइट किया तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इज 139, यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है, असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है। देखो अब देखो यहाँ पे 3, 9, 3
9 1 को असेंडिंग ऑर्डर में यानी स्मॉल टू बिग, तो 3 9 1 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 है, तो 1 राइट कर दिया पहले, 1 कट हो गया। 3 9 में देखे तो हमारा कौन सा आना चाहिए? देन हमारा आना चाहिए 3, तो 3 राइट कर देंगे। देन 9 139 इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, 3 डिजिट्स का, 3 9 1 का। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यूजिंग द डिजिट 2 5 एंड 0, 2 5 एंड 0 यूज़ करके द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म इज़। देखो 2 5 0 यूज़ करके जहाँ भी आपको 0 आ जाए नंबर में, वहाँ पे आपको जब भी ग्रेटेस्ट नंबर करना है तो उसको लास्ट में राइट कर दो। 0 को ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो लास्ट में 0 राइट कर दो। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, जब भी 0 आ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर में आपको उसको कहाँ फॉर्म करना है? 0 लास्ट में फॉर्म राइट कर दो। देन आपका 5 और 2 बचा। 5 और 2 में आपका बिगर नंबर कौन सा है? 5 है, तो फर्स्ट पे 5 आएगा, देन आपका 2 आएगा, क्योंकि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बिग टू स्मॉल में अरेंज करना है। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म इज 205। अब आप सोच सकते हो 0 आगे भी तो राइट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो 0 फिर वैल्यू नहीं करेगा, वहाँ पे उस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमने बिटवीन में 0 डाला। देन हमारा स्मॉल नंबर 2 एंड 5 में से 2 है, तो हमने 2 आगे राइट किया एंड 5 लास्ट में राइट किया। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी डिजिट दी जाए उनका सबसे जो बिगेस्ट नंबर है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसमें से जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो सबसे आगे राइट होगा, जो फिर देन उसका बिगर नंबर, देन स्मॉल नंबर। क्लियर? ऐसे ही आपको 2 डिजिट में करना है, ऐसे 3 में, और स्मॉल में तो सबसे पहले आपका कौन सा नंबर आना चाहिए? बिगेस्ट नंबर आना चाहिए। क्लियर? देन बिगर, देन बिग, ठीक है, सॉरी, देन आपका लास्ट में कौन सा नंबर आना, सॉरी, सबसे स्मॉल नंबर आना चाहिए, देन बिग, देन बिगर नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको नोटबुक फॉर्मेट रेडी करना है। देन यू राइट फिल द बॉक्सेस with digit 3 8 and 0 to form greatest and the smallest 3 digit number। ठीक है, आपको 3 8 एंड 0 दिया गया है। मैंने बोला था जब भी आपको ग्रेटेस्ट बनानी है तो 0 लास्ट में राइट कर देना, अगर 0 गिवन है तो। देखो 8 हमारा बिग नंबर हमने राइट कर दिया, देन 3, देन 0 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है हमारा? 3 0 एंड 8। हम 0 आगे इसलिए नहीं राइट कर सकते बिकॉज उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। तो हमारा 8 एंड 3 में से हमें कंपैरिजन करना है। 3 हमारे स्मॉल है, देन हम स्मॉल राइट करेंगे, देन बिगेस्ट अपना लास्ट में राइट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ टुडेज मैथ्स क्लास इज फिनिश।